गुड मॉर्निंग। हमने रेन वर्सेस मैन प्रॉब्लम का 2 लेक्चर आपको लोड करके दे दिया है। अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स बनाने होंगे, तो आप आईआईटी के प्रॉब्लम्स को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कम से कम ये 2 सवाल आप ज़रूर बनाएं। होमवर्क, दूसरा होमवर्क क्या है? जेईई मेन 2026 सितंबर इवनिंग सेशन। When a car ... the value of beta is, ये आपको निकालना है। और एक वेल नोन बुक है जिससे आप सब लोग परिचित हैं, एच सी वर्मा का। उसमें एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, क्वेश्चन 19, पेज 47, वॉल्यूम 1। उस सॉल्व्ड एग्जाम्पल को आप जो आप समझे हैं मेरे लेक्चर 1-2 में, मैन वर्सेस रेन प्रॉब्लम में, उस मेथड को लगा के आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। एच सी वर्मा जी का अपना मेथड है तो ठीक है, उनका रहने दीजिए, मेरे मेथड से आप सॉल्व कीजिए। अब आज के लेक्चर में रिलेटिव मोशन रिवर वर्सेस मैन प्रॉब्लम हम आपको बताने जा रहे हैं। रिवर वर्सेस मैन, इसमें हम आपको आज 2 क्वेश्चन करवाएंगे और उस 2 क्वेश्चन के बाद आप करीब करीब रिवर और मैन का सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप कॉपी कीजिए। इसमें देखिए क्या है। द स्ट्रीम ऑफ ए रिवर इज फ्लोइंग विथ स्पीड द स्ट्रीम ऑफ ए रिवर इज फ्लोइंग विथ स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। A swimmer can swim at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर। क्या क्या हुआ 2 स्टेप में? जैसे मान लीजिए गंगा रिवर है, गंगा ऐसे बह रही है, गंगा ऐसे बह रही है एक्स एक्सिस की ओर, और किस स्पीड से गंगा बह रही है? 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गंगा बह रही है। और एक स्विमर है, तैरने वाला है, मैन है, स्विमिंग कर रहा है पानी में। तो उसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। ए स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो ये जो स्पीड है रिवर का, क्या हम सोच रहे थे? रिवर का स्पीड कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। किधर गंगा किधर बह रही है? इधर बह रही है। और हाँ, तो ये लेक्चर 3 है, होमवर्क तो आपको दे ही दिए हैं। तो रिवर वर्सेस मैन प्रॉब्लम है। ए स्ट्रीम ऑफ रिवर इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक नदी का फोटो बना लेते हैं। ये रिवर है, ये 2 वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है। मैग्नीट्यूड कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर, केवल 2 लिख दीजिए। ए स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब पानी के रेस्पेक्ट में एक स्विमर जो है वह 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तैर सकता है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ मैन
विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया हुआ है? 4। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर में स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। कहाँ कंफ्यूजन होता है समझिए। पानी एकदम शांत है, या यूँ समझिए, हाँ पानी एकदम शांत है और उस स्टिल वाटर में, शांत जल में आप 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से तैर सकते हैं। स्टिल वाटर है तो आप जब 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तैर सकते हैं, तो जब पानी चलने लगेगा तब भी आप पानी के रेस्पेक्ट में 4 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही चल पाएंगे। अब ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, इसको आप ट्रेन से समझिए। मान लीजिए विक्रमशिला एक्सप्रेस है, भागलपुर से खुली दिल्ली की ओर, तो आप विक्रमशिला एक्सप्रेस जो है चल रही है, हाँ, और आपको मान लीजिए ट्रेन में बैठ गए, विक्रमशिला एक्सप्रेस चल रही है भागलपुर से खुली, और मान लीजिए आपको बाथरूम जाना है, तो आप आराम से जो आपका नॉर्मल स्पीड है उससे आप चले और बाथरूम से आ गए। मान लीजिए ट्रेन के रेस्पेक्ट में आपका बाथरूम जाके आने का जो स्पीड था वो 4 किलोमीटर पर आवर था। अब मान लीजिए विक्रमशिला एक्सप्रेस पटना में जाके रुक गई, फिर आप बाथरूम के लिए गए, तो इस बार जब आप जाइएगा तो फिर रेस्ट में ट्रेन है और आप बाथरूम गए और आए, तो आप पाइएगा कि आपका स्पीड ट्रेन के रेस्पेक्ट में, रेस्ट में जब ट्रेन है तो 4 ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि शांत जल में, स्टिल वाटर में, अगर आप पानी में तैरने का स्पीड आपका 4 किलोमीटर पर आवर है, तो पानी अगर बह रहा है तो उसमें भी पानी के रेस्पेक्ट में चलने का स्पीड आपका 4 किलोमीटर पर आवर ही होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रेन, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कितना है? 4। What should be the direction of swimmer with respect to flow of water? हाँ, अब देखिए आपको क्रॉस करना है, कहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ से क्रॉस करके आपको है यहाँ पहुँचना है, ओ से चलना है और ए पे पहुँच जाना है। ठीक, आपको अगर ओ से ए जाना है तो आपका एक्चुअल वेलोसिटी, हाँ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है, तो आपका एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? ओ से ए की ओर होना चाहिए। तो ये आपका है, इधर होना चाहिए आपका वेलोसिटी ऑफ मैन, किधर होना चाहिए? इधर। तभी तो आप डायरेक्टली अपोजिट एंड ओ के अपोजिट में पहुंचेंगे। ओके, अब इसका डायरेक्शन नहीं पता है, तब आप ऐसा कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। आपको वेलोसिटी ऑफ मैन उधर है, ठीक है ना? हाँ, तो ये पता है आपको, ये पता है कि ये इधर है, इसका डायरेक्शन नहीं पता है, तब आपको 3 वेक्टर है, इस वेक्टर और इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किए हैं तो ये मिला है। तो आप एक होशियारी कीजिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इसको लिखिए आप वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखिए 2 वेक्टर का सम है, 2 वेक्टर को ऐड करना आपको आता है। स्टार्ट कहाँ से कीजिए? वेलोसिटी ऑफ मैन से।
और फिर उसमें ऐड कीजिए माइनस वी आर से। आपका वी आर किधर है? उधर, तो माइनस वी आर किधर होगा? इधर, है ना? तो देखिए आपका, देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है? इधर। इसका मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता है, तो जैसे आपने वीएम लिखा, वेक्टर एडिशन का पहला रूल है, मम्मी को बैठाइए जहां से आप शुरू किए, यहाँ पे मम्मी को बैठा दीजिए, चुपचाप बैठने कहिए मम्मी को और देखते रहेगी। तो पहला वेक्टर इधर गया। सेकंड वेक्टर क्या है? माइनस वी आर। वी आर आपका इधर है, माइनस वी आर इधर होगा, तो माइनस वी आर आप ऐसे दे दीजिए। इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यस 2 है, तो इसका मैग्नीट्यूड यहां लिख दीजिए 2 किलोमीटर पर आवर। अब मम्मी किधर देखेगी? ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से, यहां से यहां, फिर यहां से यहां। मम्मी का ध्यान इधरे है, तो मम्मी फाइनली इधर देखेगी। ये जो आपका निकला, यही निकला वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। क्या इसका मैग्नीट्यूड पता चला? नो। हाँ, पता चला ना, लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, कितना? 4। अब देखिए, आपसे अगर हम पूछें कि ये एंगल आप बता पाओगे, तो आप कहेंगे हाँ बहुत आसान है, इस ट्रायंगल में बहुत आसान है, देख लो। ये आपका 2 है, ये थीटा है, ये 4 है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, तो किस, ये एंगल है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय एच। तो यहां से थीटा आपका आ गया 30 डिग्री, थीटा आ गया 30 डिग्री। थीटा आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम पूछें कि क्वेश्चन में, देखिए क्या आंसर आपका आ चुका है। अब देखिए, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू फ्लो। डायरेक्शन निकल गया है 30 डिग्री, लेकिन किधर से? उधर से, उधर से इधर से 30 डिग्री पे आपको तैरना है। अगर आपको पूछे कि गंगा जो बह रही है उसके करंट के फ्लो से, गंगा इधर बह रही है, यानी गंगा इधर बह रही है, तो क्वेश्चन अगर है कि करंट का, गंगा का पानी इधर बह रहा है, तो उससे ये कितना एंगल पर है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तब देखिए, ये एंगल आपका कितना है? 90, ये एंगल कितना है? 30, तो टोटल कितना हो गया? 90 प्लस 30। तो अगर ये इसको आप अल्फा माने, तो अल्फा आपका ये हो गया 120 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो गया? बी चॉइस, ठीक है ना? हाँ, अब इसको ऊपर करना है। हाँ, लेक्चर 3 में देखिए क्वेश्चन 2, ये कब आया हुआ है? ये IIT मेन 31 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया था इसका पता है क्या? नहीं दिख रहा है कब आया था, नहीं पता चल रहा है कब आया था। हाँ, तो द स्पीड ऑफ स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। हाँ, ये देखिए स्टिल वाटर में, शांत जल में आदमी तैर सकता है
4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो अगर गंगा बहने लगे, शांत ना रहे, है ना, तब भी आदमी पानी के रेस्पेक्ट में 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ही तैरेगा। हमने बताया ना विक्रमशिला एक्सप्रेस, मान लीजिए आप भागलपुर में विक्रमशिला में बैठ गए, ट्रेन रुकी हुई है, आप गए बाथरूम, आपका नॉर्मल स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, बाथरूम गए आए, अब मान लीजिए ट्रेन चल पड़ी, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन चली जा रही है दिल्ली की ओर। अब मान लीजिए फिर बाथरूम गए आप, तो चलती ट्रेन में भी आपका स्पीड पानी के रेस्पेक्ट में, मतलब ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो पहले था वो भी वही रहेगा, 4 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, वो नहीं बदलता है। इसलिए अगर क्वेश्चन में ये दिया रहे स्पीड ऑफ स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो आप समझ लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रनिंग वाटर इज आल्सो सेम 4। ओके, अच्छा, अब वो कैसे तैर रहा है वो देखिए, लिखा हुआ है नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ द रिवर। तो मान लीजिए गंगा इधर बह रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, क्या रिवर का स्पीड दिया है? नहीं दिया है। तो इसका नहीं दिया है तो VR इसका मैग्नीट्यूड बगल में लिख दीजिए, डायरेक्शन दिया हुआ है। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर को मैन बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? 4। किस दिशा में है? इधर। गंगा किधर बह रही है? इधर। तो ऐसे करके ऐसे दे दीजिए, है ना। इधर दे दीजिए, ये वाला, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, डायरेक्शन उधर है। मैग्नीट्यूड बेटा कितना है? 4। मम्मी को यहां बैठाइए, अब दो को जोड़ना पड़ेगा, कैसे मैं बता रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये होता है V माइनस V M R वेक्टर। देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर उधर है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इधर है, यानी कि आपको इस दोनों को ऐड करना है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये आपका, ये क्या हो गया? हाँ, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। तो देखिए मम्मी यहां बैठी है, ये वाला VMR कहाँ है? ये है। अब दूसरा वेक्टर ऐड करना है उसमें VR, उसका डायरेक्शन किधर है? इधर। तो यहां से आप ऐसे कर दीजिए कि इधर, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। ठीक है, अब आप ज्वाइन कर दीजिए, दो वेक्टर को जोड़ना है ना, तो आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे करके। तो यही निकला आपका, क्या निकला? वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या करना है? ही रीचेज एट ए पॉइंट। अगर आदमी का एक्चुअल वेलोसिटी इधर है तो मम्मी देखेगी कि ये जो स्विमर है कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। इसको अगर O माने, इसको अगर A माने, इसको अगर B माने, तो AB उस किनारे जब पहुंचा तो B पॉइंट पे पहुंचा। और देखिए तो ही रीचेज ए पॉइंट 750 मीटर डाउन द स्ट्रीम। डाउन मतलब तैरते हुए जो पार किया, तो ये दूरी, ये 750 मीटर है, 750 मीटर है। ठीक है। अच्छा, ये जो O से A की दूरी है, नदी का जो विड्थ है
वो 1 किलोमीटर है ना। हाँ, तो ये किलोमीटर में है, याद रखिएगा, ये 1 किलोमीटर है ये विड्थ, और ये 750 मीटर है, तो ये कितना किलोमीटर हुआ? 0.750 किलोमीटर, है ना। अच्छा, अब क्या करना है? द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज, आपको वेलोसिटी, क्या गड़बड़ कर दिए? स्पीड ऑफ स्विमर ये 4 है, वेलोसिटी ऑफ रिवर नहीं दिया हुआ है, तो हमने 2 कहाँ से डाल दिया? ये तो गलती हो गया। वेलोसिटी ऑफ रिवर यहाँ 2 नहीं दिया हुआ है, काटिए, इसका मैग्नीट्यूड को VR लिख दीजिए, है ना। ठीक है। हाँ, तो आपको क्या निकालना है? द स्पीड ऑफ रिवर वाटर। तो आप ऐसा कीजिए, इस ट्रायंगल में और बड़का ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो दिस बाय दिस, या ऐसा कीजिए ना, इसको अगर थोड़ी देर के लिए अल्फा मानते हैं तो 10 अल्फा ये छोटका ट्रायंगल से निकालिए। छोटका ट्रायंगल में देखिए तो ये है VR और ये है 4, 10 अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये है VR, अब बेस कितना है? 4 है ना। ओके, ये पहला इक्वेशन आ गया। फिर बड़का ट्रायंगल से आप निकालिए 10 अल्फा फ्रॉम बिग, तो परपेंडिकुलर ये देखिए 0.750 है और बेस कितना है? 1 किलोमीटर, तो 10 अल्फा क्या लिखिएगा? परपेंडिकुलर 0.750 ये किलोमीटर है और ये बेस है 1 किलोमीटर। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया। यहाँ भी देखिए वो किलोमीटर पर आवर था, अब 4 भी था आपका किलोमीटर पर आवर, तो वो कट गया था। यहाँ भी किलोमीटर किलोमीटर कट गया, तो 10 अल्फा ये आ गया, है ना, और 10 अल्फा ये है, तो दोनों से इक्वेट कर दीजिए, पहला और दूसरा से आप 10 अल्फा को हटा दीजिए, तो कितना हो गया? 0.75 बराबर VR बाय 4, देयरफॉर VR बराबर 4 इंटू 0.75 को लिख सकते हैं 75/100, 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना आ गया? 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 3 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। दैट्स ऑल। इसमें एक सवाल और बनाना है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।